हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मैं लाडलो उठो कहे बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें आता, मेरे लाडलो उठो कहे बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। हम हर कदम पे देखा शिक्षाओं का इशारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। इस चार्ट
शुभ परिवर्तन। आज बाप दादा ने याद दिलाया, हालांकि जो याद दिलाया वो याद दिलाने की चीज़ है नहीं, और कहेंगे कि जो याद दिलाया वो ऐसी चीज़ है जो भलाई भूलता नहीं। रूहानी नशा, नशा माना ही जिसे याद रखने का पुरुषार्थ ना करना पड़े, जो स्वरूप बन जाए, जो रूप में समा जाए। दूसरा, ट्रांस का भूत, हमको ऐसा दिखाई देता है, हमको वैसा दिखाई देता है, हमको बाबा दिखाई दिए थे, हमको स्वर्ग दिखा था। धर्मराजपुरी हालांकि नहीं दिखती है, पर ये दिखना वो दिखना, चमत्कार, ये भूत दोनों जहां से उड़ा देता है। इसकी चेतावनी बाप दादा ने आज दी है। अमृत वेले उठकर कैसी अपने से मीठी मीठी सत्य भरी बातें करो तो पूरे दिन तुमको नशा रहे। इसकी भी समझानी आज बाबा ने दी है। 18 मई, बाप दादा, सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे, इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवीय राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। लौकिक फैमिली का नशा जब उतर जाए तो अपने को समझ सकेंगे कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, क्योंकि आप एक साथ दो परिवार के नहीं रह सकते। परिवार एक ही होता है। अगर लौकिक परिवार आपको सेटिस्फाई कर देता है, आपकी डिमांड्स पूरी कर देता है, तो अलौकिक परिवार का हिस्सा होना आपको अनुभव नहीं होगा। और कहेंगे कि डिमांड्स पूरी हो या ना हो, अगर आप रहना चाहते हैं लौकिक परिवार में तो आप दुखी भी रह लेंगे, क्योंकि आप रहना चाहते हो ना। तो फिर फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ दुखी हो या सुखी हो, फिर तो आप कहीं भी रह लोगे। लेकिन आपने अगर डिसीजन ले लिया है ईश्वरीय परिवार का बनने का, सत्य की वैल्यू का डिसीजन जिसकी बुद्धि ने ले लिया है, जिसकी बुद्धि पारस बुद्धि बन गई है, जिसकी बुद्धि जानती है कि मुझे चाहे असत्य कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन मुझे हमेशा जाना है सत्य की तरफ, क्योंकि वो परमानेंट है, वही रियल है, वही ओरिजिनल है। तो ऐसी बुद्धि फिर परिवार के आगे हमेशा ईश्वरीय परिवार को चुनेगी। उसको इसके लिए मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन नेचुरल उसके अंदर से वो आएगा। इस रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवीय राजधानी स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रही? सबसे पहले तो जो समझा, सच को पसंद करने की आदत। भले चाहे वो स्वादिष्ट लगे या ना लगे, लेकिन सच्चा लगना महत्वपूर्ण हो। अच्छे लगने से ज़्यादा सच्चा लगना। हो सकता है कोई एक कपड़ा बहुत ज़्यादा आकर्षक हो, लेकिन वो बना हुआ है आर्टिफिशियल उससे, कपड़ों से, है ना, कॉटन नहीं है, प्योर नहीं है। मेरी बुद्धि किसको चूज कर रही है? उसके लुक्स को, कि वो दिख कैसा रहा है, या उसके फायदे और नुकसान को, कि क्या पहनने से फायदा है, क्या पहनने से नुकसान। भोजन में भी क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा, इससे ज्यादा इस पे जाना कि या क्या स्वादिष्ट लगेगा, क्या नहीं लगेगा। ये तो बहुत मोटे एग्जाम्पल्स हैं। पारस बुद्धि तो वास्तव में बहुत सूक्ष्म बुद्धि है,
जो पत्थर बुद्धि आत्माएं हैं वो भी इतना परख कर लेती हैं हेल्दी और नॉन हेल्दी चीज़ों का, लेकिन पारस बुद्धि माना इतनी महीन बुद्धि जो जानती है कि क्या मुझ आत्मा के लिए ठीक है और क्या नहीं है। अभी भी अगर दिनचर्या में आप अपने डिसीजंस देखेंगे, व्यर्थ की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है या समर्थ की तरफ, और समर्थ में जाती भी है तो अपने आप जाती है या ले जानी पड़ती है। क्या समर्थ में या सत्य में या बाबा की बातों में रहने का मन तभी करता है जब संगठन के साथ में है, या अकेले में भी बाबा के साथ खो जाने का दिल करता है? तो ये अपनी खुद की चेकिंग चाहिए कि मेरी बुद्धि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनी है कि नहीं बनी है। क्या मतलब होता है पत्थर से पारस बुद्धि हो जाने का? बुद्धि का टेस्ट चेंज हो जाना। हाँ, अभी तक उसको टेस्ट था असत्य का, व्यर्थ का, दिखावे का, अब उसका टेस्ट परिवर्तन हो जाए। और वो कैसे होता है? बार बार स्मृति जगाते हुए, संकल्पों का यूज करते हुए, भावनाओं को सही जगह लगाते हुए, बुद्धि के सामने एग्जाम्पल रखना कि देखो, मैं आत्मा, भले असत्य कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन मैं वैल्यू सत्य को ही देती हूँ। जब भी ड्रामा में 24 घंटे पार्ट बजाते हुए लौकिक दुनिया की चीजें सामने आए, मैं आत्मा अपनी स्मृति, अपने संकल्प यूज करते हुए उसको देखते हुए न देखूं और बार बार अपने घर को याद करूं जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, तो बुद्धि को सिग्नल जाता है परिवर्तन। जब पुराने संस्कार सामने आए और मैं उनको यूज ना करते हुए ईश्वरीय संस्कार जो बाबा ने जगाए हैं उनको यूज करती हूँ विल पावर द्वारा, तो संस्कारों को सिग्नल जाता है परिवर्तन। लेकिन जो जैसा चल रहा है उसको यदि वैसा ही हम चलने देते हैं, केवल 2 घंटे के लिए पीके का चोला ओढ़ के बैठ जाते हैं, तो वास्तव में अभी पत्थर बुद्धि ही है। और विनाश काल में भी ऐसी बुद्धि पत्थर की पत्थर ही रहेगी। अज्ञानी आत्माओं से भी कई मामलों में बदतर स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की हुई, अगर अभी तक भी बुद्धि का परिवर्तन नहीं हुआ है तो। और अंतिम समय में पारस बुद्धि ही काम आएगी, पत्थर बुद्धि अंतिम समय किसी काम में नहीं आनी। श्रीमत है बाप की, बच्चे अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करो। अमृत वेले उठकर किसी से ही बात करने का दिल नहीं करता है, बाबा से तो तब करें, क्योंकि बुद्धि रात में ठीक अवस्था में सोई नहीं है, शट डाउन हुई नहीं है ठीक से, व्यर्थ संकल्प चल रहे थे, तो सुबह उठकर बुद्धि इस कंडीशन में बचती ही नहीं है कि वो बात कर सके, क्योंकि उस बुद्धि के मालिक ने पूरे दिन समर्थ चिंतन कराया ही नहीं है। तो याद रखिएगा, सुबह सुबह उठ के अगर आप फोर्सफुली ये करने की कोशिश करते हो कि नहीं मुझे तो बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, तो आप नहीं कर पाएंगे। दिनचर्या में बाबा से बार बार बात करी गई हो, दिल की याद, बाबा कैसे हो, वतन में क्या कर रहे हो, आप मुझे देख रहे हो ना, कहीं काम काज के लिए भी बाहर जा रहे हैं तो इस फीलिंग में रहना, बाबा मुझे देख रहा है कि मैं सबको आत्मा देख रहा हूँ या देह देख रहा हूँ। किसी के बारे में व्यर्थ संकल्प आए, तुरंत ये डिटेक्ट हो जाना अंदर से, बाबा देख रहा होगा, बाबा को कैसा लगेगा। ये महसूस था, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है, जिसे ये पता है वो बाबा को देख रहा है। सिंपल, बाबा मुझे देख रहा है इसका एहसास जिसको है वो बाबा को देख रहा है, बाबा को पता है कि ये बच्चा मुझे देख रहा है, तो उसके पार्ट में बाबा का पार्ट जुड़ता है, उसकी स्मृति जागती है, उसको उसका भाग्य उसके लिए मदद करता है। बच्चे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करो। इसके लिए दिनचर्या में चाहिए स्मृति। विचार करो, दिन में जिन्होंने बाबा को साथी नहीं बनाया है, अमृत वेले बाबा उनसे साक्षी ही रहेगा।
वो भी आजकल के समय में जब अंतिम समय चल रहा है। बाबा अभी के अमृत वेलों में विशेष सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होऊंगा, क्योंकि बाप दादा और हम सभी आत्माएं जानती हैं कि सबके गिने चुने अमृत वेले बचे हुए हैं। ऐसे अमृत वेलों में माया भी प्रबल रहने वाली है, चेतावनियां मिलना भी बंद हो जाएंगी। अपने आप ही समय ऐसा आता जाएगा कि रोकने टोकने वाला कोई बचेगा नहीं, और हर एक आत्मा के अपने ऊपर डिसीजन आ जाएगा कि उसे अमृत वेले करना है, कितना करना है, कैसा करना है। हर एक आत्मा बहुत ही जल्दी अपने पांव पर खड़ी होने वाली है अपने पुरुषार्थ के लिए। रोक टोक सबकी बंद हो जाएगी। दबाव झुकाव लगाव से पुरुषार्थ जो अब तक होते आए हैं वो सब बंद हो जाएंगे। और खुद के दिल से कौन कितना करता है उसकी कसौटी पर अभी सब कसे जाएंगे। तो अपनी चेकिंग चाहिए। विचार करो, अभी हम किस फैमिली के हैं? क्या मम्मा याद आती है? बाबा याद आता है? एडवांस पार्टी मेरा इंतजार कर रही है, वो याद आते हैं? जिस तरह से लौकिक परिवार की घटनाएं झट याद आती हैं, अलौकिक परिवार में इस परिस्थिति में क्या किया गया होगा वो याद आता है। हमारे पूर्वज कौन हैं, कितने ऊंचे। हम नीच काम फिर कर नहीं सकते। ये नशा पीछे से इमर्ज होता है, ये आपको बताएगा कि आप किस फैमिली के हो। हमारा कर्तव्य क्या है? अगर बुद्धि में रहे कि यह हमारी ईश्वरीय फैमिली है तो सारा दिन खुशी बनी रहे। लौकिक से नाता दुख ही देगा, अलौकिक से नाता दुखों में भी सुख देगा। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह रूहानी परिवार है, वह है जिस्मानी परिवार, यह है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का यह परिवार। अभी तुम बेहद फैमिली के ठहरे। बच्चे गाते हैं तुम माता पिता तो जैसे फैमिली हो गए। यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है परंतु जानते नहीं। तुम बच्चे अभी जानते हो, बरोबर बेहद के बाप की यह फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उनके लिए गाया गाया है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। किसको भी पता नहीं पड़ता तुमको नशा है। जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। ईश्वरीय परिवार पर निश्चय रखने के लिए सबसे जरूरी पहले के 3 निश्चय, स्व पर निश्चय, बाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। इन तीनों निश्चय का रिजल्ट होता है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। अगर आत्महिमानी स्थिति का पाठ पक्का नहीं है तो लौकिक से अलौकिक का परिवर्तन ही नहीं हुआ है, तो आप कहाँ से ब्राह्मण परिवार में निश्चय रखोगे? क्योंकि लौकिक परिवार में संबंध इस आधार पे नहीं होता है कि उन लोगों से बहुत प्यार है, लेकिन इस आधार से होता है क्योंकि बहुत समय से उनके साथ रहे हैं। टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इतने समय से वो जाने पहचाने चेहरे देखे हैं, उनको मेरा कहा है। तो जब तक आत्मा अपने देह भान से बाहर नहीं आई है, समय के भान से बाहर नहीं आई है, अपने को त्रिकालदर्शी उसने समझा नहीं है, त्रिलोकीनाथ उसने अपने को समझा नहीं है, ड्रामा से परे की सत्ता उसने अपने को समझा नहीं है, ब्राह्मण परिवार अपना लगेगा नहीं। बाबा पर निश्चय सिंपल, बाबा के बच्चे हैं। बाबा पर निश्चय यदि गड़बड़ है, जैसे बाबा डिमांडिंग नेचर है मेरा बाबा के साथ, विच मीन्स मुझे ज़रूरत हो बाबा की तो बाबा से प्यार आता है, और बाबा की ज़रूरत ना हो तो बाबा फिर विस्मृति में रहता है, उतना याद नहीं रहता। सेम नेचर मेरा ब्राह्मण परिवार के साथ होगा। दुख बढ़ेगा तो ब्राह्मणों की याद आएगी, दुख नहीं होगा तो भूल जाएंगे, उतना ज़रूरी नहीं लगेगा, है ना। बाबा के साथ मेरा रिश्ता कैसा हो, बाबा प्यार करो चाहे ठुकराओ, आपका दर नहीं छोड़ेंगे। ब्राह्मण परिवार में जहाँ किसी से रंज हुए हल्के से, अरे जाओ, हमको क्या फर्क पड़ता है, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। इतना जल्दी अगर ब्राह्मण परिवार से रंज हो जाते हैं किसी के कुछ कह देने पे, तो ये दिखाता है कि बाबा के साथ भी आपकी ऐसी वाली गड़बड़ हो सकती है कि अगर आपके हिसाब से नहीं चला गया तो आप छोड़ देने के लिए तैयार हैं। फिर आता है ड्रामा प्रेशर।
मैंने 84 जन्म लिए हैं, ये स्मृति जब रहती है तो पता होता है 84 अलग अलग परिवार रहे हैं। लेकिन ये जो इस संगम पे मुझे ब्राह्मण परिवार मिला है, ये ब्राह्मण परिवार में सब तरह का मिक्स है, जो 84 जन्मों में कई जन्म लगातार मेरे साथ पार्ट बजाने वाले हैं। सतयुग में मेरे साथ कौन पार्ट बजाएगा? वो उनके साथ मुझे हमेशा बाबा की याद आएगी। त्रेता में कौन मेरे साथ पार्ट बजाएगा? उनके साथ हमेशा कुछ संस्कारों की संघर्ष हल्की हल्की रहेगी, लेकिन बाबा भी रहेगा। द्वापर में कौन मेरे साथ पार्ट बजाएगा? वो हमेशा आपसे प्रभावित रहेंगे, आपकी सुनेंगे नहीं उतनी, आपकी मानेंगे नहीं उतनी, लेकिन आपको पसंद करेंगे, आपसे प्रभावित रहेंगे। कलयुग में कौन आपके साथ पार्ट बजाएगा? जो बार बार आपसे आगे टक्कर लेते हैं, आपकी ज्यादा सुनेंगे नहीं। ये कलेक्शन होगा आत्माओं का, आप हर कैटेगरी की आत्मा इस जन्म में अपने साथ देखेंगे। ऐसी भी आत्मा जिसका संग आपको बाबा के साथ ले जाता है, ऐसा भी संग जिसका संग आपको बाबा के साथ तो ले जाता है, लेकिन जहाँ अपने संस्कार पर्सनल की बात आ जाए वहां टकराव भी होता है। ऐसी भी आत्माएं होंगी जो आपसे प्रभावित होंगी, ऐसी भी आत्माएं होंगी जो आप बहुत शत्रुता का पार्ट भी बजाती होंगी, लेकिन आसपास ही होंगी। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में जिन जिन को आपके साथ पार्ट बजाना है वो इसी जन्म में आपको विजिबल हो जाएंगी। अगर ज्ञान की दृष्टि है, पहचानने की दृष्टि है, तो अभी ही आपको पहचान हो जाएगी कौन कौन कैसा कैसा पार्ट हमारे साथ बजाने वाला है। किसको भी पता नहीं पड़ता, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से नशा उतर जाएगा। यह ईश्वरीय फैमिली है, हमको घर जाना है। ईश्वरीय फैमिली क्यों है? क्यों आते हैं ईश्वरीय फैमिली में? साथ घर जाने के लिए। अकेले जा नहीं सकते। दादियों को भी बाबा ने मना कर दिया है कि अकेले नहीं जा सकते, ये परिवार के ही साथ जाओगे। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। यह ईश्वरीय फैमिली है, हमको घर जाना है। वह आसुरी फैमिली है, यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। देखिए, इस परिवार को ईश्वरीय परिवार हम कह देंगे, लेकिन उसको आसुरी परिवार हम नहीं कह पाएंगे। हाँ, उनसे थोड़ा लगाव है, कह सकते हैं आसुरी फैमिली, ईश्वरीय फैमिली। यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई हैं, रूहानी बाप दादा। बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। रूहानी बाप दादा शब्द सुन के ऐसा लगता है जैसे मीठा शहद। अंडरस्टूड है कि शहद मीठा ही होगा और बाप दादा रूहानी ही होंगे, लेकिन बाप दादा को कहना पड़ता है क्योंकि बच्चे जिस्मानी हैं, जिस्मानी अभिमान में हैं। बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहां दैवीय फैमिली हो जाती है। यह ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें कर विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। ईश्वरीय परिवार के होने के कई ऐसे कंपलसरी और मैंडेटरी इफेक्ट्स हैं जो हम शायद समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ईश्वरीय परिवार की वहाँ ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। क्या ज़रूरत होती है ईश्वरीय परिवार की? वैसे तो बहुत डीप है ये अपने आप में कि ईश्वरीय परिवार क्यों ज़रूरी है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। बट कहेंगे हमारे कई सारे ऐसे हिसाब किताब हैं जो संगठन में जब ब्राह्मण आत्माओं के साथ होते हैं तो सुई चुभी हो इतने हल्के से कि बस हल्का सा कांटा आगे टच, इतने इजीली वो हिसाब किताब चुकते हो जाते हैं, क्योंकि सामूहिक रूप से ब्राह्मण आत्मा एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो कोई एक आत्मा जिसके थ्रू मुझे वहां जाना पड़ता, फिर मेरा उससे हिसाब चुकता होता। इट इज लाइक, समझिए आप, मम्मा ने किसी को दृष्टि दी, उस आत्मा ने जाके किसी और को पालना दी और उसके थ्रू मम्मा की दृष्टि उसको मिल गई। तो मम्मा को उस आत्मा तक जाने का पार्ट नहीं बजाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कोई मिल गया जिसको मम्मा ने दिया और उसके थ्रू उसको मिल गया।
तो ईश्वरीय परिवार इस तरह सहयोगी बनता है, आपको मालूम भी नहीं चलेगा लेकिन आपका भाग्य पदम गुणा हो जाएगा, क्योंकि आपके थ्रू कोई देख के कुछ सीखा, उसको देख के कोई और सीख गया, और शायद उसको देख के कोई और ज्यादा सीख गया। जैसे आप कई बार जानते होंगे, आपने कभी सुनी नहीं है वो कहानी कि मम्मा ने ऐसे कहा है या मम्मा ने ऐसे किया है, लेकिन किसी और के थ्रू आपने सुना। अब शायद वो आत्मा भी खुद उसको उतना फॉलो नहीं करती होगी, लेकिन वो सुन के आपने उसको धारण कर लिया, आपके अंदर परिवर्तन आया, इसका भाग्य मम्मा के खाते में जाएगा क्योंकि एक जीवन बदला, और वो आत्मा निमित्त बनी, इसका भाग्य उसको भी मिलेगा। तो ब्राह्मण परिवार का सामूहिक रूप से पुरुषार्थ में भी मदद है, और सामूहिक रूप से एक दूसरे के हिसाब किताब चुकतू कराने में भी बहुत बड़ा मदद है, जिसको हम नोटिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि कर्मों की गति अति हुई है, हम नहीं जान सकते। लेकिन ये तो बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर इसके विस्तार में जाएं तो बहुत गहराई है। ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार, इसकी महिमा बहुत है। बाबा यूं ही नहीं कहते ब्राह्मण परिवार, चार निश्चय मेन बाबा ने बोल दिए हैं, तो इसकी वैल्यू बहुत है। हमको पता भी नहीं चलेगा कब ब्राह्मण परिवार के साथ में हंसते खेलते गाते बड़े बड़े हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे, जो यदि नहीं बनाया आपने तो इतने भारी वो हिसाब किताब पड़ते हैं जो आप पुरुषार्थ भी ना कर पाओ। अनेकों बार ऐसा होगा, आपकी स्थिति थोड़ी नीचे जानी है, लेकिन संगी साथी आत्माओं के वाइब्रेशंस आपको नीचे जाने नहीं देंगे क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी है। उस समय आपको मदद मिल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी बुद्धि कभी डाउन हो रखी है, ब्राह्मण परिवार में किसी और की बुद्धि, क्योंकि आपका कनेक्शन बाबा से बिगड़ा हुआ है लेकिन उनसे ठीक है, उनके थ्रू बाबा आपको समझानी दिलवा देगा, इशारे दिलवा देगा। धर्मराज आपको कांटेक्ट कर नहीं सकता अभी, आसपास की ना किसी ब्राह्मण आत्मा को निमित्त बना के आपके कुछ तो हिसाब किताब चुकतू करा देगा, उस आत्मा से थोड़ा दूसरे तरह का पार्ट बजवा के। तो ब्राह्मण परिवार बहुत बहुत रूप से मददगार होता है, और ऐसी मदद जो ब्राह्मण परिवार के अलावा और कहीं से मिल नहीं सकती, है ना। अज्ञानी आत्माएं धर्मराज नहीं बन सकती हमारे लिए, अज्ञानी आत्माएं ज्ञान की करेक्शन हमको दे नहीं सकती, अज्ञानी आत्माएं हमको स्थिति बनाने में मदद कर नहीं सकती, अज्ञानी आत्माएं ज्ञान में आने के बाद जो हम विकर्म करते हैं उसके सेटलमेंट में हमारी मदद कर नहीं सकती। अज्ञानी आत्माएं केवल अज्ञान काल में जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको चुकतू करा सकती हैं, लेकिन ज्ञानी योगी तो आत्माएं ज्ञान में आने के बाद भी जो हमसे विकर्म होते हैं उनके विनाश कराने में भी मददगार होते हैं। तो ईश्वरीय परिवार बहुत वैल्यूबल है, कहा ना आपको मालूम भी नहीं चलेगा, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली आपको ब्राह्मण परिवार बना देगा। इसलिए इस ब्राह्मण परिवार से बहुत प्यार रखना है। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहां दैवीय फैमिली हो जाती है। यह ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। शब्द क्या है? जबरदस्त। ईश्वरीय फैमिली जबरदस्त। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी, उमंग में आते जाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, हम सबको जो मिलता है वो बाबा से मिलता है, ये ट्रू है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि डायरेक्ट बाबा से नहीं मिलता है, बाप दादा के थ्रू मिलता है ना, ब्रह्मा के थ्रू मिलता है। जैसे ब्रह्मा वहाँ कंपलसरी इंस्ट्रूमेंट है, बिना ब्रह्मा के डायरेक्ट शिव बाबा से कोई ले नहीं सकता, वैसे ही ब्राह्मण परिवार में भी कई आत्माएं कंपलसरी इंस्ट्रूमेंट होती हैं कि अगर आपने कहानी में से उनको हटा दिया तो आप तक वो चीज़ पहुंचेगी ही नहीं, भले आपका अधिकार है। इसको बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि टंकी जो ऊपर है उस पानी पे आप ही का अधिकार है, लेकिन अगर पाइप बीच में नहीं है तो आपका अधिकार रखा रह जाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा। मम्मा को किसी ने कोर्स कराया तो ड्रामा में है कि उसी के थ्रू ही मम्मा को कोर्स कराया जाएगा फिर भले वो खुद ज्ञान से चली गई, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट है। ये कुछ क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं। आपको मधुबन कौन लेके गया, आपको बाबा की पहचान किसने कराई, आपको आपकी कमियों का इशारा किसने दिया, कुछ ऐसे शब्द बोले जो आपका जीवन बदल गया। ये जो ऐसे कुछ विशेष क्षण होते हैं, ऐसे समय पे जिस ब्राह्मण आत्मा ने जो किरदार निभाया है वो उसी के थ्रू हो सकता था। अगर आपने उसको हटाया
तो जैसे बिना ब्रह्मा के शिव बाबा व्यक्त नहीं हो सकते, बिना उस आत्मा के वो चीज, वो डायरेक्शन, वो ड्रामा का परिवर्तन का क्षण आप तक पहुंचता नहीं। तो इसलिए ब्राह्मण परिवार में ऐसी आत्माओं की वैल्यू बहुत है, बहुत वैल्यू है। जो कोई भी मम्मा को बोला होगा कि ये आए, दादी जानकी अपना सुनाती हैं कि दादी जानकी, पता नहीं, शायद हाँ दादी जानकी ने ही सुनाया है कि कोई कोई स्मृति रहती थी कि ये ज्ञान में आए, शायद दादी मनोहर इंदिरा थी, कि ये भी ज्ञान में आए तो अच्छा रहेगा, ये तीखी है। ध्यानी दादी, उनको देख के आता था मम्मा को कि अगर ये राधे ज्ञान में आए तो बहुत अच्छा होगा, ये बहुत तीखी है, ये बहुत योग्य है, इसको ज्ञान में आना चाहिए। तो ध्यानी दादी के कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशंस होंगे, जो मम्मा के तक गए होंगे, उसने राधे के अंदर मम्मा का जो पार्ट है उसको छेड़ा होगा, उसको जगाया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और कोई और वो किरदार? जी, अच्छा, इंटरकनेक्टेड पार्ट्स, हाँ बिल्कुल, इंटरकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं। एक चीज होती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस माना ड्रामा किसी भी अकेली आत्मा का चल नहीं सकता। जैसे मेरे अंदर पार्ट है, अमुक मकान के अंदर क्या क्या है उसका, दूसरे के अंदर पार्ट है उसके मकान का, उसके रास्तों का, सारे आत्माओं का पार्ट जब आके एक दूसरे से मिल जाता है तो एक पूरे शहर के मकान खड़े हो जाते हैं। इसके पार्ट में इस मकान का डायग्राम है, इसके पार्ट में इसके मकान का डायग्राम है, इसके पार्ट में इस वाले रास्ते का डायग्राम है, इसके पार्ट में ये वाला डायलॉग है। सबके पार्ट जब आपस में आके मिलते हैं तो सबके मिलने से एक सीन, एक पिक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं ड्रामा। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस माना हर आत्मा की आपस में जुड़ी हुई सामूहिक चेतना, कि ये चेतना जागेगी तो उस चेतना पे असर जाएगा, वो चेतना जागेगी तो उस पे असर उसका जाएगा। और ये इतना पक्का होता है कि अगर ये नहीं जागी तो वो भी नहीं जागेगी। जो बाबा हमसे कहता है ना कि आपके कारण कई आत्माओं को दुख मिल रहा है, आपके कारण विनाश रुका हुआ है, ये कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना सबकी है, सब एक दूसरे से इस ड्रामा में जुड़े हुए हैं। अगर मैं आत्मा नहीं जागती हूँ तो मुझसे जुड़े हुए जो अज्ञानी आत्माएं हैं और जो मुझसे नीचे की स्थिति वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो उनको भी माया आती रहेगी और वो माया से हारते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे जो इस चेतना के समूह में ऊंचे स्तर पे आत्मा आती है वो सोई हुई है ना। ये बिल्कुल ऐसे है कि ब्रह्मा आत्मा नहीं जागी तो आदि रत्न भी नहीं जागेंगे। तो इस मोहल्ले में, स्पेसिफिक एरिया में अगर मैं आत्मा नहीं जागी तो मुझसे जुड़ी हुई जो आत्माएं हैं वो भी सोई रहेंगी और उनको दुख मिलता रहेगा। उनको, मतलब जैसे समझिए आप बिल्कुल कि कोई पेशेंट जब डेड हो जाता है तो उसको बिजली के शॉक देते हैं ना जगाने के लिए, तो ड्रामा उनको बार बार झटके तो देगा लेकिन वो जागेंगे नहीं। क्यों? उनसे ऊंचे कैटेगरी में जो आत्मा है वो अभी जाग नहीं रही है। तो नीचे वाले भी चाहे ड्रामा कुछ भी कर ले वो जागेंगे नहीं। उनको जगाने के लिए, ड्रामा के लिए कंपलसरी हो जाएगा कि वो हमको जगाए। तो ये याद रखिएगा कि अज्ञानी आत्माओं को केवल उनके हिस्से की सजाएं मिलेंगी, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को केवल उनके हिस्से का नहीं मिलना है, उन पे जिम्मेवारी बड़ी है। जो जितना पद ऊंचे पे है उसको उतनी जिम्मेवारी में गैर जिम्मेवारी होने की सजा मिलेगी। बहुत बाबा बोलता है इविल सोल्स की प्रवेशता होगी, भटकती आत्माएं प्रवेश करेंगी ब्राह्मणों के अंदर भी। क्यों? ना आपका बैज बचाएगा ना आपकी अंगूठी बचाएगी आपको। वाई? क्योंकि आपका हिसाब किताब था, आपको उनको कुछ देना था और आपने किया नहीं। बड़े थे आप और आप छोटे से छोटे बन के रह गए, तो इसका हिसाब बनता है। इंटरकनेक्टेड पार्ट है सबका। जब मनुष्य नींद में, जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं तुम उस समय जागते हो। जब सब सोए हैं तब मैं जाग रहा हूँ। देखिए, इन चीजों का नशा आपको तभी होता है जब आपको इस दुनिया से फर्क ना पड़े, तो अलग होने का नशा होता है।
अगर इस दुनिया से फर्क पड़ता है तो वास्तव में इस दुनिया से कुछ अलग करेंगे उसका नशा नहीं चढ़ेगा, लेकिन जब इस दुनिया से मैचिंग मैचिंग कुछ करेंगे उसका नशा ज्यादा चढ़ेगा। ये आप अपने अंदर चेक कर सकते हैं कि कलर्ड कपड़े पहनते हैं और सबने पार्टी में पहने हुए हैं और उनके बीच में डिफरेंट कपड़े पहन के जाना आपको ज्यादा खुशी देगा, लेकिन ब्राह्मण परिवार में वाइट कपड़े पहन के शामिल होना उतना नशा शायद नहीं चढ़ाएगा। और ब्राह्मणों के बीच में भी कलर्ड कपड़े पहनना अजीब नहीं लगेगा, लेकिन कलर्ड कपड़े वालों के बीच में वाइट कपड़े पहन के जाना मुझे अजीब लगेगा। ये चीजें मुझे बताती हैं कि मैं किस समुदाय से अपने को कनेक्टेड फील करता हूँ। मेरा परिवार लौकिक है या अलौकिक है, मैं सामाजिक हूँ या आध्यात्मिक हूँ। इन दोनों का अंतर आपको दिखेगा इससे। हाँ, अज्ञानी आत्माओं के सामने ज्ञान के शब्द यूज करने की झिझक होना, एक होता है कि वो समझेंगे नहीं इसलिए नहीं बोलना, और एक होता है मुझे ही अजीब लगता है ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कहीं ये अपने समुदाय से मेरा बहिष्कार ना कर दें, है ना। ब्राह्मण परिवार मुझसे कुछ कह दे उसका उतना फर्क नहीं है, लेकिन अज्ञानी आत्माओं के सामने मेरी इमेज कहीं खराब ना हो जाए। तो दैट मीन्स आप आध्यात्मिक से ज्यादा सामाजिक हैं। हाँ, अज्ञानी आत्माएं हैं, अज्ञानी आत्माएं आपको फोर्स कर रही हैं, अरे थोड़ा तो खा लो ना बाहर का, अरे मैं खाता नहीं हूँ, है ना, मेरा पेट ठीक नहीं है, ये बहानेबाजी करना और ये क्लियरली बोल देना हम लोग ये खाते ही नहीं है, हम ब्रह्मा कुमारी इस फैमिली से आते हैं, हमारे यहाँ अलाउड नहीं होता है ये खाना। एक वो नशे से कह पाना, है ना। जैसे लौकिक में भी आप देखिए कोई कोई लोगों का कुछ अपने फैमिली के रूल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं कि जनेऊ पहनेंगे, तो वो बच्चे पार्टी में भी जा रहे हैं, क्लब में भी जा रहे हैं, तो भी वो जनेऊ पहन के ही जाएंगे, है ना। कोई चोटी रखने का कोई कोई के घर में होता है तो वो हर जगह रखेगा, फिर वो पार्टी में भी जा रहा है शादी में भी जा रहा है, लेकिन रखेगा तो रखेगा क्योंकि उसके लौकिक परिवार का वो कस्टम है, वो उसको फॉलो करेगा। अलौकिक परिवार में भी कुछ मर्यादाएं हैं, ये याद रखिएगा। बाबा की कोई चीज जब मेरे द्वारा प्रत्यक्ष हो रही हो अज्ञानी आत्माओं के सामने और मुझे उस समय झिझक शर्म आ जाए तो मुझे शर्म आनी चाहिए। समझ पा रहे होंगे ना? जब लौकिकता दिखाने में हमको कोई शर्म नहीं आती है तो अलौकिकता दिखाने में कैसी शर्म। जो सत्य है, सत्य के प्रदर्शन में तुमको झिझक हो रही है और असत्य प्रदर्शन में तुमको शान आती है, झूठी माया झूठी काया झूठे संसार में आपको अच्छा लगता है, और असत्य के संसार में, हम्म सत्य के संसार में जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं। देखिए, लौकिक लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं, मेरे पापा के पास ऑडी है ना, बहुत महंगी कार होती है ना, मेरे पापा तो इतना कमाते हैं हर महीने, है ना, और मेरे पापा मेरी मम्मी के पास तो इतने महंगी महंगी चीजें हैं, है ना, हमारा घर तो इतना बड़ा है। वो लोग जब ये बातें करें और ब्राह्मण आत्मा को वहां खड़े होकर ये फीलिंग आ रही है, अरे नहीं हमारे पास तो कार है ही नहीं, हाँ, कहीं इनको पता ना चल जाए, कहीं ये मुझसे पूछ ना लें। अरे पूछने दो और बताओ, हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है कार की, हम ऐसे ही बहुत खुश रह लेते हैं। अलौकिक परिवार में बात चल रही है, इतने साल से हमारा अमृत वेला मिस नहीं हुआ है, हाँ मेरा तो मिस हो जाता है पर ठीक है, उसको उतना फीलिंग में नहीं लेके जाएंगे कि अरे मेरा भी अमृत वेला इन लोगों जैसा होना चाहिए, है ना, ज्ञान में मेरी भी स्टेज इन लोगों जैसी होनी चाहिए, उसका कम अंदर फील होगा। लेकिन लौकिक में इनके जैसा घर शायद काश हमारा भी होता। जैसे इनका परिवार है, दादा दादी मामा, ये जैसे पिकनिक पे जाते हैं, काश मेरी भी परिवार होती, मैं भी पिकनिक पे जाता, है ना। लौकिक को देख के अलौकिक नशा ना चढ़ना, उल्टा लौकिकता में मेरे पास क्या नहीं है इसका ध्यान आ जाना, तो शर्म आनी चाहिए कि इतना ऊंच कुल, कि इतना ऊंचे से ऊंचा भाग्य होके रावण को देख के राम को नहीं होता है कि हाय ये तो सोने की लंका है और मेरे पास तो महल भी नहीं है, मैं तो वनवासी हूँ। राम को कभी ये फील हो रहा है, अरे रावण के पास तो पुष्पक विमान है, मेरे पास तो रथ तक नहीं है,
रावण के पास तो इतनी बड़ी सेना है, मेरे पास तो बंदरों की सेना है। रावण के शौक शान ऐशो आराम से राम के अपने नशे कम नहीं होते। राम की जो मौलाई मस्ती है वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के रूप से हमेशा बनी रहती है। रावण अट्टहास कर रहा है, राम उसको देख के भी मुस्कुराते हैं। तो ये देखना है अपने अंदर कि और मनुष्य जब नींद में सोए रहते हैं तुम उस समय जागते हो, इस बात का नशा है। बाबा बोलते हैं, बाबा ने साकार मुरली में बोला हुआ है, मैंने चाबी घुमा दी है और जो अमीर हैं उनको गरीब बना दिया है और जो गरीब हैं उनको अमीर बना दिया है। तुम जो मेरे अपने बच्चे हो, तुम्हारे पास ज्यादा धन रहेगा ही नहीं इस जन्म में, क्योंकि ज्यादा धन, सुंदर तन और अच्छे संबंध आपको कभी भी सत्य पहचान में आने नहीं देंगे। जब रूप बहुत सुंदर हो तो मैं आत्मा रूप से न्यारी हूँ, ये रूप मेरा नहीं है, ये फीलिंग आना बड़ा मुश्किल पड़ता। जब धन बहुत हो तो निर्धन का बाप, हाँ, गरीब निवास बाप ज्यादा समझ में आएगा नहीं। जब संबंधी सब अच्छे हों तो सर्व संबंध एक बाप से जोड़ूं, इसका कोई अंदर मोटिवेशन रहेगा नहीं। तो जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं तुम उस समय जागते हो। इन चीजों का नशा होना जो कोई नहीं कर रहा है वो भगवान मुझसे करा रहा है। वो चाहता तो किसी से भी करा लेता, लेकिन उसने किससे कराया? मुझसे। उसने मुझे चुना और उसकी जिद है, बच्चे मैं तुझसे ही कराऊंगा, मैं तुझसे ही कराऊंगा। लौकिक परिवार में अगर कोई एक भी आत्मा ऐसी हो ना, अरे नहीं हम तो आप ही के हाथ से खाएंगे, है ना, हमको तो आप ही के चाय, हाथ की चाय अच्छी लगती है। कितना नशा चढ़ जाता है हमें अंदर कि अरे इन्हें मेरे हाथ का अच्छा लगता है, अरे लाओ हम बनाए। कितनी जल्दी हम बड़ी अम्मा बन जाते हैं उन केसेस में। अरे मम्मी जी, ताई जी, आपके जैसे हाथ की रोटी हमको किसी से नहीं मिलती। अरे बस क्या नशा चढ़ेगा। बाबा कहता है मुझे तुम्हारे द्वारा ही संसार का उद्धार कराना है और किसी के द्वारा नहीं। नशा नहीं चढ़ता, नशा नहीं चढ़ता। तो भगवान के द्वारा हम चुने गए हैं, वी आर गॉड सेलेक्टेड, इस बात का नशा। उसकी जिद है तुझसे ही कराऊंगा, चाहे प्यार से कराऊं चाहे मार के कराऊं, लेकिन तुझसे ही कराऊंगा। उसने हमको चुन लिया है। जब तो इन बात का नशा रखना कि बाबा हमसे वो करा रहा है जो कोई ना कर रहा हो। ऐसे में लोक लाज भी क्षति पहुंचेगी, करीबी आत्माओं से पेपर्स भी आएंगे, लेकिन हमेशा ये नशा रखना कि भगवान मुझसे वो करा रहा है जो वो किसी और से नहीं कराएगा कभी। मैं हूं वो चुना हुआ, मुझसे ही वो कराएगा। राम काज करवे को आतुर, हमेशा उस नशे में रहना, राम काज करने को एकदम तत्पर। आप बताओ क्या काम है, आप बताओ। जब और मनुष्य नींद में सोए रहते हैं तुम उस समय जागते हो, या उल्टी फीलिंग आ जाती है, यार सब सो रहे हैं हमें ही जागना पड़ता है। हाँ, ये भी तो आ सकता है ना, हैं? काश हम उनमें से एक होते हैं ना। ब्राह्मण होने के बाद मर्यादाओं का भी कई बार बोझ आ जाता है। अरे ये लोग तो आराम से प्याज लहसुन खा पाते हैं, हम तो खा भी नहीं सकते। पर चलो कोई बात नहीं, बाबा के लिए इतना भी सही। हाँ, ये फीलिंग आ जाना तो मीन्स वो लोग जीत गए, रावण जीत गया राम के ऊपर। तो ये चेकिंग मुझे चाहिए। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए, फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। अरे दिन में चलते फिरते अगर ऐसे ख्यालात नहीं आते हैं तो अमृत वेले भी नहीं आ सकेंगे। और दिन ब दिन ये याद रखिएगा, आपका अमृत वेला अगर आज वीक है, कल और वीक होगा, परसों और वीक होगा, उससे नेक्स्ट डे और वीक होगा। और आज संभालने में अगर मुझे क्या कहेंगे कि 10 गुना ताकत लगानी पड़ती, अगर आज अगर आज मुझे अमृत वेला ठीक करना है और उसके लिए मुझे 10 गुना ताकत लगानी पड़ती, कल 11 गुना लगानी पड़ेगी, परसों 12 गुना।
दिन ब दिन माया सर्वशक्तिवान होती जाएगी, रावण सर्वशक्तिवान होता जाएगा और आत्मा की पावर घटती जा रही है क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं कर रही, योग नहीं लग रहा है, तो आत्मा रोज आएगी डाउन। और बाबा की मदद भी डेली डेली मिलना कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और फिर रोज होने वाले विकर्मों का बोझा भी रोज मेरे बंधन बढ़ाता जाएगा। एक तो मेरी पावर कम हो रही है क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है और आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही, सत्य में आत्मा नहीं है। फिर विकर्म हो रहे हैं क्योंकि पार्ट है ब्राह्मण का लेकिन किरदार निभाया जा रहा है शूद्र का, तो विकर्म अलग हो रहे हैं, बंधन अलग बन रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक तो वैसे ही शरीर में ताकत नहीं है, दूसरा बेड़ियां रोज और जकड़ती जा रही हैं। एक तो पावर नहीं, दूसरा बंधन रोज नए नए आ रहे हैं, और तीसरा आत्मा की मूर्खता। कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, कल पहले भी किया है, इस कल भी हो जाएगा, ऐसा झूठा नशा अपने अंदर है। अरे आज खाना मिस हो जाए, कल खा के दिखा दो, कल खा लेना, एक दिन का मिस कर दो। दैट इज बॉडी कॉन्शियसनेस। आप एक दिन का खाना मिस नहीं कर सकते, एक टाइम का मिस नहीं कर सकते, एक दिन का तो छोड़िए, पानी मिस नहीं कर सकते, लेकिन योग मिस हो रहा है, योग मिस हो रहा है। फोन में कुछ दिख जाए, न्यूज में कुछ दिख जाए, हाय वो मिस ना हो जाए, मुरली के पॉइंट्स मिस हो जा रहे हैं और कोई चिंता नहीं है। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए, फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। खड़े होके सुन लो मुरली। फिर तुमको खुशी बहुत होगी, ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। आसुर लगेंगे तब तो दिल हटेगी ना। यह पुरानी दुनिया भी ऐसी है, पुरानी लगे तब तो ऐसी लगे ना। देहभान के लिए तो ये दुनिया नई है ना। हाय नई डेवलपमेंट, हाय नए रोड, नई लाइट लग रही है, अरे वाह चमचमाती नई रोड। हाँ, आत्मा कहेगी अरे क्या ये रोड है, रोड ही काली है, रास्ता ही काला है ना। देह भान को हमेशा नशा रहेगा पुराने का, उसको हमेशा नुकसान फील होगा अगर वो पुरानी दुनिया में पुराने समाज से कनेक्शन नहीं बिठा पा रहा है। आत्महिमानी स्थिति में आपको हमेशा ये फील होगा। और ये आप चेक भी कर सकते हैं, मेरा खाता अगर जमा का है तो जमा के खाते की निशानी हमेशा ये है कि आध्यात्मिक दुनिया में अगर आपका नुकसान हो रहा है, आत्मा को तुरंत फीलिंग आएगी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, मैं उसको रोकूं। मेरे जमा का खाता बहुत कम है, उसकी निशानी होगी मेरा नुकसान होता जाएगा लेकिन मुझे महसूसता नहीं होगी कि मेरा नुकसान हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी निशानी है। जिसका जमा हो रखा हो उसकी सेविंग्स खर्च हो रही हैं उसको फील होता है, जिसकी कुछ जमा ही नहीं है वो तो यही रहता है, खाया चाटा और हाथ झाड़ा और चल दिए, वही रहेगा उसका। हाँ, यह पुरानी, यह देह पुरानी है, यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। यहाँ के लोग आगे मेरे सामने खड़े होके मेरी आरती भी उतार दें तो भी मेरी स्टेज पे इतना सा इफेक्ट उसका ना आए। हम दादियों को देखते हैं, दादियों को बहुत डेकोरेट करते थे, ताज पहना देते थे, मालाएं पहना देते थे, दादियों के आगे बाबा के गीत गाते थे, लेकिन दादियों की स्टेज देखते थे बाबा की याद में ही बैठी हैं, उनको कोई बहुत फीलिंग नहीं आ रही है कि ये मेरे लिए क्या कर रहे हैं। हाँ, दादियों की आरतियां नहीं उतारी जाती थी, लेकिन आजकल देखा जाता है सेंटर्स पर ये आरती उतारने का कल्चर बहुत बढ़ गया है डे बाई डे। और देखते हैं कि जिज्ञासुओं ने जरा सी प्रशंसा कर दी, अरे बाबा मुझसे कह रहा है मीठे बच्चे, उसका सिर्फ एक ये, बच्चे तुम मेरे हो, ये कह देना और संसार अपना सर काट के भी मेरे सामने रख दे तो भी कुछ नहीं। किसने कह दिया तुम मेरे हो, किसने? ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा मुझसे मेरे बच्चे कहते हैं,
फिर ये ब्राह्मण संसार स्वयं मेरी कितनी प्रशंसा कर ले, मुझे नशा किसका होना चाहिए। बाबा ने मुझे मेरा कहा। यह बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी यह गीता राजयोग ना, इसको कहा जाता है सहज राजयोग। वहां यह सब बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहां यह बातें याद रहें तो फिर सुख ही ना भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ये गुप्त नशा गुप्त ही रह जा रहा है, प्रत्यक्ष हो नहीं पा रहा है। इतना गुप्त है कि आत्मा को ही नहीं पता चल रहा कि उसको है। ऊंच से ऊंच बाबा की यह फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। लौकिक आत्माएं मेरा बहिष्कार कर दें, लौकिक माता पिता मेरा साथ छोड़ दें, अलौकिक प्रॉपर्टी मुझसे छीन ली जाए, तो भी बाबा का होने का नशा इतना स्ट्रांग है कि मेरी स्टेज पे कोई फर्क नहीं, तो कहेंगे कि अलौकिक बने हो। वरना आज जो आत्माएं ज्ञान में चल भी रही हैं ना, अगर उनकी लौकिक सपोर्ट उनसे हटा ली जाए, उनकी सारी खुशी, सारा ज्ञान, सारा बाबा का नशा यूं धराशायी हो जाएगा। क्योंकि पीछे बैक है, प्रॉपर्टी की बैकिंग है। हाँ, ये मेरे अपने हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो बाबा से प्यार कर पा रहे हैं, है ना। लौकिक में देखा जाता है ना, जब तक घर में सब ठीक है तो राम बड़े अच्छे हैं, जहाँ किसी का शरीर छूट जाए, अरे भगवान तूने ऐसा क्यों कर दिया, तेरी मोते का दुश्मनी है। हाँ, कहने में देर नहीं करते। कभी कुछ दिन पहले ही था ना, बाबा बोल रहे थे गाली देने में देर नहीं करते। अगर बाबा जरा सा कुछ कमी निकाल दे, गाली देने में देर नहीं करते। तुम हो रूप वसंत, आत्मा रूप भी है, वसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम रूप वसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। एंड याद रखिए, एक एक रत्न लाखों रुपए का है, लेकिन क्या मैंने उसकी उतनी वैल्यू की है कि वो लाखों का है। लाखों की वैल्यू की कोई चीज होना और फिर मैं उसकी वैल्यू उतनी करूं कि वो लाखों का है, दोनों में अंतर है। शरीर की वैल्यू अरबों खरबों रुपए में है, लेकिन हर एक अपने शरीर की वैल्यू उस तरह से करता थोड़े ना, जब तक कि कोई बीमारी ना आ जाए। शरीर की रिगार्ड नहीं रखते, उतना उसको संभालते नहीं। हाँ, किसी चीज की कमी हो और फिर मुझे उसकी वैल्यू का पता चला, तो मुझे उसकी वैल्यू थी नहीं। जब उसकी कमी नहीं है, वो भरपूरता में है, और फिर भी मुझे उसकी वैल्यू का एहसास है, तो कहेंगे कि वैल्यू का पता है। आज भगवान मुफ्त में अवेलेबल है, लिटरली फ्री में अवेलेबल है, लेकिन हमको अमृत वेले नींद आ रही है, हमको मुरली क्लास में नींद आ रही है, तो दैट मीन्स वैल्यू नहीं है। कल को वो जब चला जाएगा, वो पीट कर लेगा, फिर आपको पता चलेगा। फिर अंदर से रोना पछताना आता है, अरे काश हमने कुछ उपाय कर लिए होते, काश हमने ये कर लिया होता। फिर रोने के अलावा और कुछ बचता नहीं है ना। तो लाखों की कोई चीज होना और उस चीज की वैल्यू लाखों की होना, दोनों में अंतर है। बाबा मेरे अखुट भाग्य हैं जो भगवान हमें मिला है, बाबा ने हमको चुना है, लेकिन मुझे इस बात की वैल्यू कितनी है। आज समाज में मेरी बहुत बड़ी नौकरी लग जाए, पूरे देश में मेरा नाम हो जाए, राष्ट्रपति मुझे पुरस्कार दे दे, अमेरिका मुझे जाने को मिल जाए, और ये सब चीजें जीरो हों सिर्फ एक चीज के सामने, मीठे बच्चे। हाँ, इसको कहेंगे ईश्वरीय परिवार। अनेकों दादियां हैं, अनेकों दीदियां हैं, शिवानी दीदी एग्जाम्पल है, कई बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हम सबके सामने यज्ञ में हैं। उस टाइम में बहुत बहुत पढ़ लिए,
बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़ ली, ऑफर था बाबा का बनना है या उधर ऊंची नौकरी लेनी है। आशा दीदी हम सबके सामने एग्जाम्पल है। चाहते तो आज लौकिक दुनिया में बहुत ऊंची पोजीशन पे हो सकते थे, उनके सामने था, डिग्रीज रेडी थी, जॉब देने को सामने तैयार बैठे थे, ऑफर आ चुके हैं और रिजेक्टेड। नहीं चाहिए, भगवान का बनना है। हम सबके सामने तो आज ऑफर भी नहीं है, सिर्फ संभावना है कि सपने हैं कि हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ। अरे कर लूं क्या, ट्राई करके देखूं क्या। तो इतने में ही हम बहक जाते हैं। अब तो महात्माओं को बाप का परिचय मिला है, काश मिल पाता। बाबा का परिचय जिसको मिल जाए उसको फिर किसी और आत्मा का परिचय प्रभावित कर नहीं सकता। बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम्हारी बुद्धि में है यह 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे। तुम्हारी बुद्धि में है 84 का चक्र कैसे फिरता है। क्या मतलब है इसका। एक आत्मा आई, एक मकान में उसने जन्म लिया, शरीर मिला, संबंधी बने, उनके साथ रिश्ता बना, बूढ़े हुए वो लोग, हम जवान हुए, हमारी शादी हुई, उन्होंने शरीर छोड़ा, फिर यही साइकिल रिपीट हुई, फिर यही साइकिल रिपीट हुई, फिर यही साइकिल रिपीट हुई। सामान आता है, यूज होता है, पुराना होता है, चला जाता है, फिर नया सामान आता है, यूज होता है, बीच में ही खराब हो जाता है, चला जाता है। परिवर्तनशीलता का एहसास कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। ड्रामा में चीजें आएंगी, अपना जितना उनका टाइम है उतना रहेंगी और चली जाएंगी। ये एहसास होना, माना मुझे पता है कि चक्र कैसे फिरता है। अभी मेरे पास कोई चीज है, गुम जाए, हाय कहाँ गुम गई, कैसे गुम गई, क्या क्यों कैसे, कह कह की भाषा अगर आ जाती है, मेरी बुद्धि में भी नहीं बैठा है कि चक्र कैसे फिरता है। अरे पार्ट था इतना, 84 जन्म, इतने सामान हमने यूज किए होंगे, कहाँ हैं आज। 84 जन्मों में कितने मकान, कितनी प्रॉपर्टी रही होगी, कितने खेत रहे होंगे, आज वो कहाँ है। यज्ञ में नोटिस आता है, सरकार को ये सर्किट हाउस, सरकारी हाउस बनाना है ना, ब्रजकोटी को। तो आपके पास 2 दिन है, 2 दिन 1 हफ्ता, कैसे कुछ टाइम, 1 हफ्ता, 1 हफ्ते में ये खाली करो। मम्मा क्या कहती है, चलो याद में बैठते हैं। केवल बाबा पर निश्चय ही नहीं, लेकिन उस आत्मा की अपनी भी स्टेज है, जानती है इतनी प्रॉपर्टी आई गई आई गई, ये एक और प्रॉपर्टी है आई है, जानी भी थी एक दिन। परमानेंट क्या रहना है इस परिवर्तनशील ड्रामा में। एक लिमिटेड टाइम के बाद क्या ही टिकना है। कोई चीज खो जाई है ना, तो ड्रामा में देखेंगे उसको अज्ञानी आत्मा, तो कहेंगी अरे खो गई, और आप क्या कहते हो, अपना समय पूरा करके गई। ये होता है चक्र कैसे फिरता है। चीजों का आना, रुकना और चले जाना, कारण अलग अलग बनते हैं। कई बार आपसे खुद ही कोई गलती हो जाएगी, कई बार कोई दुर्घटना हो जाएगी, कई बार कोई चुरा लेगा, कारण अलग अलग बनेंगे, लेकिन चक्र कैसे फिरता है, आना और जाना। इतना ही टाइम था, उस चीज को उतना ही रहना था। चक्र कैसे फिरता है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। सामान आएंगे, सामान जाएंगे, संबंधी आएंगे, संबंधी जाएंगे। बाबा एक ही बार आया है और ये जाएगा नहीं, साथ ले जाएगा। चक्र कैसे फिरता है। ड्रामा को घटते हुए देखो, पल पल ड्रामा कैसे हो रहा है। देखो यहाँ ड्रामा, देखो ऐसा सीन लाया, यहाँ खेलने देखो ऐसा कर दिया, हाँ? या आपने ऐसा क्यों कर दिया, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, अरे वो तो बड़े वैसे हैं, अरे वो तो बड़े ऐसे। अरे अपना किरदार निभा रही हैं आत्माएं, एक्यूरेट पार्ट बजा रही हैं आत्माएं। आत्मा को यह ज्ञान मिलता है, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये रियलाइज करने की चीज है, कैसे फिरता है।
साकार में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। अब आप सोच के देखिए, आपने टोटी खोली, नल खोला, उसमें से पानी बहा। आप सोचिए कितने किलोमीटर डीप गहराई में, पाताल में वो पानी था। 5,000 साल के रिकॉर्डेड ड्रामा में ये फिक्स था, इतने बज के इतने मिनट पे ये पार्ट, आत्मा इस पार्ट में नल खोलेगी और उस हिस्से का पानी ऊपर चढ़ेगा, फिर वो टंकी में आएगा, फिर वो वहां से निकलेगा। किसी ने कोई एक शब्द कहा, 5,000 साल के फिक्स ड्रामा में वो पहले से था कि ये सामने जाएगा, फिर बाबा के अंदर, मेरे अंदर से वो शब्द निकलेंगे इसके वजह से, क्योंकि इसके सामने आने से ही मेरा वो पार्ट खुलना था। हाँ, मम्मा सामने जाएगी, बाबा के अंदर से इमर्ज होगा, बच्ची सोच लो, और मम्मा कहेगी बाबा सोच लिया। फिक्स पार्ट कैसे अनफोल्ड हो रहा है, कल पहले की फिक्स चीजें हैं, भाव देखो फिक्स चीज फिर से हो गई, अभी अगले कल फिर होगी, इस कल भी ये हो गई, अगले कल ये फिर से हो जाएगी। ड्रामा का हूबहू रिपीट होना, देख पाना कैसे ड्रामा सेकंड सेकंड, घड़ी घड़ी घट रहा है, अपने को प्रत्यक्ष कर रहा है, उसको देख पाना, चक्र कैसे फिरता है। हम्म, यह हो गया बहुत पुराना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा, जो कल वृक्ष की जड़ों में बैठा है, वाइट कपड़ों में, श्वेत वस्त्रधारी, शरीर भी लाइट का, और तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा का सिजरा। और ये कितनी बड़ी बात है, 2 ही लोगों का सिजरा है बस, उनमें से एक लोग नहीं है, शिव बाबा। उसका सिजरा है निराकार आत्माओं का, और ब्रह्मा का सिजरा है आकारी फरिश्तों का। और शिव बाबा को कौन सा सिजरा ज्यादा पसंद है, अपना वाला या ब्रह्मा वाला? समझ रहे हो ना? ब्राह्मणों का सिजरा, जिसका मालिक ब्रह्मा है, वो सिजरा शिव बाबा को अपने निराकार आत्माओं के सिजरे से ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसके सिजरे में जो आत्माएं हैं वो भी जानती नहीं कि कौन का सिजरा, लेकिन ब्रह्मा के सिजरे में जो आत्माएं हैं वो जानती हैं शिव बाबा के सिजरे में भी हम हैं। तो यूनिकनेस है ये ब्रह्मा की, उसका अपना सिजरा है, प्रजापिता, फरिश्तों की प्रजा है उसकी, फरिश्तों का वो राजा है, सूक्ष्म वतन के फरिश्तों के राजा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, बाप दादा सृष्टि रचते हैं ब्राह्मणों द्वारा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी हैं बूढ़ा है, या 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। बाकी इसमें कहेंगे कि नशा बहुत ऊंचा है कि बाबा हमारे द्वारा अनेकों आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है, उनका कल्याण कर रहा है, ये अच्छा है। लेकिन याद रखिएगा, सरकार ने कोई स्कीम चलाई और कोई आईएएस ऑफिसर उसको देने में घपला करता है, गाली मोदी को पड़ेंगी। वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये घपला कर रहे हैं, गाली किसको जाएंगी? जो ऊपर बैठा है, टॉप मोस्ट, है ना। बिजली जाती है, लोग मोदी को गाली देंगे, पानी खत्म होता है लोग, जबकि मिनिस्ट्री अलग अलग है, एक बंदा सब कुछ नहीं संभाल सकता, लेकिन गाली उसी को जाएंगी। हम भगवान के बने हैं, अगर उनको जो मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है, जिस रूप से उनको मिलना चाहिए उस रूप से, और वो भगवान को गाली दे रहे हैं, उसका हिसाब मुझे चुकाना पड़ेगा। क्योंकि जिनको भगवान पे लगे हुए कलंक हटाने थे कि वो सर्वव्यापी है, वो पक्षपात नहीं करता, सुख हरता दुख करता, ये जो लगाए हुए थे कलंक हमने भक्ति मार्ग में, कि नहीं भगवान मेरा बेटा क्यों उठा लिया है, मेरी दशा ऐसी क्यों हो गई, भगवान नाराज हो गया मेरे से, ये जो कलंक हमने कई लगाए हुए थे, वो कलंक हमको हटाने थे, और हम ही और कलंक लगवाने के निमित्त बन गए। तो हिसाब बड़ा कड़ा है फिर इसका। हमको क्या लगता है, भगवान का बनने के फायदे फायदे तो हमको मिल जाए, लेकिन नुकसान ना मिले। लेकिन ज्ञान में चलना दो धारी तलवार है, मिलेगा तो पद्मा पदम भाग्यशाली, और गवाएंगे तो ऐसा कि जो बाबा का बनने से पहले था वो भी चला जाएगा।
इनकम है तो इतनी कि रातों रात आप एकदम क्या से का क्या बन जाओ, और गवाओगे तो ऐसा गवाओगे कि जो थे उससे भी नीचे चले जाओगे। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है, सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो, हम अभी थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं। लिमिटेड एडिशन लौकिक दुनिया में बहुत चलता है कि यूनिक चीज है ना। मानो कोई गाड़ी निकली तो दुनिया में बस 100 ही हैं, और 100 में से एक मेरे पास है। नशा होता है कि जो सबके पास नहीं है वो मेरे पास है। ये बैच कितने लोगों के पास है? मेरे पास है। लेकिन फिर भी अज्ञानियों के बीच में इसको लगाने में झिझक आएगी, और अज्ञानियों में भी विशेष कहेंगे। जैसे मानो कोई यंग लड़का है तो वो मोहल्ले पड़ोस में लगा लेगा, लेकिन अपने दोस्तों के सामने नहीं लगा सकता, झिझक आएगी। और हम हमेशा कहेंगे हठ योग से लगा लिया कि अरे चलो लगा लो, और एक है नेचुरल, कोई फीलिंग नहीं आ रही है ना, समझ पा रहे हैं ना, वो अंदर एक झिझक हमेशा रहती है, अरे ये क्या सोच रहे होंगे। एक अनकंफर्टेबल हम हो जाते हैं अज्ञानियों के सामने। हाँ, प्राउड नहीं होता, गर्व नहीं होता है कि अरे हमने ये लगा रखा है जो इनको शायद कभी नसीब भी नहीं होगा। तुम यही देख लो, असलियत में तो कभी देखने से रहे, तुम यही देख लो, कम से कम ये देखो, ये तुम्हारा बाप, यही देख लो। हम्म। लेकिन वो नशा, वो खुशी रहती नहीं है अज्ञानियों के सामने। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है, कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, दुनिया की गति बुरी हो गई है। फिर बाप आकर सदगति करते हैं, तुम बच्चों को नशा चढ़ा है, यह सारी दुनिया का निराकार बापूजी है, सारी दुनिया का निराकार बापूजी, ऑल फादर, परम पिता। और परम पिता मेरा बाप है, उसका मेरे से रिश्ता है। बाबा परम पिता है, पर क्या मेरे लिए वो परम पिता है? जैसे बाबा कहते हैं ना ब्राह्मण परिवार से सर्टिफिकेट, तो क्या बाबा को मुझसे सर्टिफिकेट मिला है परम पिता होने का? क्योंकि बाबा अगर परम पिता है तो फिर लौकिक दुनिया में किसी भी संबंध की अब मुझे जरूरत नहीं रही। पिताओं का पिता, पतियों का पति मुझे मिल गया तो अब किसी का सम्मान, किसी का अपमान मुझे क्या प्रभावित करेगा? क्या बाबा मेरे लिए परम पिता यानी हाईएस्ट अथॉरिटी है? परम माना ही ऊंच से ऊंच। अब परम मुझे मिल गया तो इन नंबरवार आत्माओं की किसी भी चीज का असर मुझ पे आएगा? और अगर आता है तो बाबा अभी मेरे लिए परम पिता, सारी दुनिया का बापूजी है नहीं। यह ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वह किसका बच्चा है? यह माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा है। यह है शिव बाबा का खेलपाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है, और हम तो विशेष विशेष रूप से कहेंगे उस समय की माताएं भूली थीं। अगर वो कहती हैं बाबा आप हमारे बच्चे हो, उनको अधिकार था। हम लोग चंट चालाक हैं, हम ये नहीं कर सकते कि बाबा आप हमारे बेटे हो। बाबा का बच्चा बनना है, बाबा को बच्चा नहीं बनाना है। ये खेल पाल है, बाबा खुद शब्द यूज कर रहे हैं, खेल पाल। ये ज्ञान नहीं है। हाँ, बाबा मेरा बच्चा, बाबा आओ खाना खा लो, बाबा लो मैं आपके लिए कपड़े लाई, ये तो वही लड्डू गोपाल वाला खेल हो गया ना, कि उसके मूर्ति के लिए स्वेटर बना रहे हैं, मूर्ति के लिए खाना, है ना। ये नहीं करना है संगम में। भोली भोली माताएं आदिकाल में थी, उनके लिए बाबा सब अलाउ करते थे। हम्म। हम्म। ज्यादा खेल पाल में रहेंगे तो खूने नाहे खेल के लिए भी फिर तैयार रहना है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है, यह भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है।
यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। ये भी नहीं आना चाहिए कि हमसे देवी देवताओं का साक्षात्कार हो। मुझसे बाप दिखाई दे और ऐसा दिखाई दे जो मैं मिट जाऊं और बाबा दिखे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए बाबा मुझसे दिखता है, बाबा मेरे से दिखाई देता है। हमने इनको कोर्स कराया, याद रखिएगा उस आत्मा का मिसाल जिसके तन में शिव बाबा आते थे और उसको इस बात का उल्टा नशा चढ़ गया कि बाबा मेरे तन में आता है और ज्ञान से चली गई। तो हमारे थ्रू अगर किसी को इजीली ज्ञान समझ में आ जाता है, हमेशा बाबा की वाह वाह करनी है, अपनी नहीं। शिवानी दीदी को देखो, आज इतना नाम है उनका, लेकिन निरहंकारी आत्मा है और कई बार छोटे से गीता पाठशाला के इंचार्ज हैं, कोई थोड़े बड़े सेंटर के इंचार्ज हैं, और ऐसा उसका नशा होता है। हमने यहाँ ज्ञान की स्थापना करी थी, हमने इतनी आत्माओं को ज्ञान में निकाला है। अच्छा, ये भूत ऐसी बीमारी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। यह सब भक्ति मार्ग के ख्यालात हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है, नहीं, हम जानबूझ के धोखे में आते हैं। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाप का फरमान है, तुम कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारियों से कुछ चाहिए तो देहधारी याद आएंगे। तुम इच्छा मात्र में विद्या हो जाओ, तुमको किसी देहधारी की याद नहीं आएगी। देहधारियों से कुछ भी चाहिए, उनकी याद जरूर आएगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अनेक कल्याण, अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। किसके कल्याण के लिए? यह तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अक्ल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखें। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखें तो आराम ही फिट जाता है। यह भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेढ़ मास चिट्ठी नहीं आती तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। बाबा को चिट्ठी लिखना, आज के टाइम में आप इसको कैसे समझ सकते हो? बाबा को चिट्ठी लिखना, बाबा मुझे देख रहा है, मैं बाबा को देख रहा हूँ, हमने उनको देखा, उनने हमको देखा। मम्मा मुझे देख रही है, दादियां मुझे देख रही हैं। जिसका आपको भान है कि वो मुझे देख रहा है, दुनिया देख रही है का नशा देखो ना कितना है। कपड़े पहनने में हम कितना ध्यान देते हैं, उससे आपको पता चलेगा दुनिया मुझे देख रही है, इसका नशा तो खूब चढ़ा हुआ है। मम्मा मुझे देख रही है, मैं अपनी स्मृति में नहीं हूँ, हाय मुझे शर्म आनी चाहिए। बाबा मुझे देख रहा है और मैं स्थूल शरीर में हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए। बाबा मुझे देख रहा है और मेरी हालत ऐसी, हाय। जैसे इस दुनिया में अगर अभी आप बिना कपड़ों के निकल जाओ, क्या हालत होगी? डूब के मर जाएंगे। जरा सा एक दाग पड़ा हुआ कपड़ा पहन के बाहर निकलने में हमको झिझक होती है, और बाबा के सामने पूरा देह भान लेके बैठ जाते हैं, सो भी लेते हैं, खर्राटे भी आ जाते हैं और कोई शर्म नहीं आती। कारण, बाबा असली थोड़े ना। जैसे और संस्था में था बाबाओं का, वैसे ये संस्था भी है। फ्रॉड निकलेगा एक दिन ये भी। असली तो दुनिया लगती है ना, जो एक दाग वाला कपड़ा भी पहन के जा नहीं सकते। जब उनकी इमेज का इतना नशा रहता है तो यहाँ बाबा मुझे देख रहा है और मैं लाइट के शरीर में नहीं हूँ। मम्मा मुझे देख रही है और मैं अलबेलापन कर रही हूँ, हो नहीं सकेगा, क्योंकि वो मुझे देख रहे हैं। जो किसी को नहीं देखते, जिनकी एक नजर से निहाल हो जाए दुनिया, जिनके लिए भक्त लाइन लगे रहते हैं, वो मुझे देख रहे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति में हम तत्पर हैं। तो बाबा समझेंगे खुश राजी है, चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में ही नहीं रहते।
तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा याद करती है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना, शिव बाबा भी बाबा है, हम उनके बच्चे हैं। यह है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। सच्चा सच्चा रियल ज्ञान, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। केवल तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए। जैसे लौकिक दुनिया में कोई स्पेशल चीज बना के लाए सिर्फ मेरे लिए, कितना उसका नशा चढ़ता है। हम ये तुम्हारे लिए लाए हैं। बाबा कह रहा है मैं तुम्हारे लिए घर की चाबी लेके आया हूँ, जीवन मुक्ति लेके आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपना धाम अपना स्वरूप छोड़ के आया हूँ, तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो मुझे? बाकी सब हैं देह अभिमानी। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वह पतित ही करते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में मुरली सुनना सुनाना भी पतितता में ही जाएगा। आत्माभिमानी स्थिति में शायद घर के कामकाज करना भी ज्ञान में जमा होगा। बात ये नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, बात यह है कि आप कर कैसे रहे हो, कर किस वृत्ति में रहे हो, कर किस स्मृति में रहे हो। बात ये है, नशा क्या है पीछे। रावण राज्य में यह होता ही अथवा बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे खबरदार विकार में नहीं जाना। अभी कहेंगे बच्चे खबरदार विकार में जाने की इच्छा नहीं रखना। आज ब्राह्मण आत्माएं विकार में तो नहीं जाएंगी, लेकिन अगर मौका मिल जाए तो। जैसे बाबा ने बाहर के खाने की छुट्टी दी, तो आज यज्ञ में बाहर के बिस्कुट वगैरह अलाउड हो गए। अगर बाबा ही छुट्टी दे दे कल को विकारों की, तो बच्चे खबरदार विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। जैसे आजकल, पहले दुकान होती थी, दो चार सामान ही है जो लिमिट में दिख रहे हैं वही लेना है। आज के टाइम में मॉल सामने है, एक साबुन लेना है 50 वैरायटी सामने है, एक चीज लेनी है तेल 50 वैरायटी सामने है। मुझे क्या करना है? माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। इसी क्वेश्चन से जर्नी स्टार्ट हुई थी। कौन सा क्वेश्चन जरा बताइएगा एक बार। बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं बाबा? बात ये नहीं है कि पुरानी है या अपनी है, पुरानी है या नहीं है, बात ये है कि अपनी होती है और अपनी चीज भुलाई नहीं जाती। ये दुनिया पराई लगेगी तो सहज भुलाई जा सकेगी, लेकिन अपनी लग रही है तो भुलाए नहीं भूलेगी। तुम शांति धाम में याद करो, सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद में, ये बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। सच्चाई से प्यार है तो बाप से प्यार होगा। सच ये है कि मौत सामने खड़ा है, सच ये है कि विनाश हुआ कि हुआ, सच ये है कि अब पार्ट पूरा हुआ, सच ये है कि ये दुनिया अब मेरे किसी काम की नहीं है। कितने ही सुंदर साधन, कितनी ही सुंदर सुविधाएं आ जाएं, ये मेरे काम की ही नहीं है, ये मेरे काम की ही नहीं है। किस काम की है? पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। बहुत सुंदर सुंदर फोन हो मेरे सामने, बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी आ जाए, बहुत सुंदर मकान आ जाए, दादियों के सामने बहुत सुंदर महल और एक तरफ बाबा, नजर कहाँ जाएगी? बाबा।
हमारे सामने अगर बहुत सुंदर महल आ जाए जिसमें बहुत सुंदर खाना हो, बहुत सुंदर डेकोरेशन हो, और एक तरफ बाबा हो, बाबा हम आपके हैं, जरा हाथ पकड़ना, और बाबा का हाथ पकड़ के पूरा देख उसी दुनिया को रहना। छोड़ना नहीं है बाबा को, लेकिन पकड़ के रखना है उस दुनिया को। हमारी नजर डूबेगी, हम इच्छा की वृत्ति से उसको देखना शुरू कर देंगे, विनाशी वृत्ति से नहीं। आधा कल्प का लवर है, आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यह ब्राह्मणिया याद रखिएगा, लौकिक दुनिया में अगर किसी दो लोगों को आपस में प्यार हो जाए, तो मानो लड़की किसी बहुत अमीर घर वाली भी हो और लड़का गरीब भी हो, तो भी प्यार के कारण वो गांव में भी रहना कबूल कर लेती है, क्योंकि उससे प्यार करती है। तो अगर प्रॉपर्टी वगैरह छूट भी जाए उसको दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर प्यार नहीं होता तो कई बार प्रॉपर्टीज बहुत दे दो तो भी शादियां टूट जाती हैं। बाबा का बनने में प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है, गरीबी मिलेगी। बाबा को घर से निकाल के कहाँ डाल दिया? झोपड़ी में, जिसकी छत टपकती है। जिससे ज्ञान टपकता है उसकी अपनी छत टपकती है, लेकिन नशा है। बाबा पुराने तन में आता है तो मैं भी पुरानी झोपड़ी में रहूंगा। किस काम की है ये पुरानी दुनिया? मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। बच्ची, पीताम्बर धारी से शादी करोगी या पैंट शर्ट धारी से? दोनों से ही नहीं करनी बाबा, आप मिल गए हो। बाकी ऑप्शन दो ही दे रहे हो तो पीताम्बर धारी। क्लियर है ऑप्शन। अगर यहाँ देखिए, कई कुमार हैं यज्ञ में, शादी करनी है? नहीं, शादी नहीं करनी है। अच्छा, घर में कोई लड़की वाले आ जाएं, बैठ के बात कर रहे हैं, शादी नहीं करनी है ये बात ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर गुदगुदी होती है। हाँ हाँ, मेरे शादी वाले आए हैं। काम विकार में मुझे नहीं जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे मित्र संबंधी, कोई आसपास रहने वाले लोग काम विकार के बारे में बातें कर रहे हैं, और मेरा उसमें अंदर अंदर सूक्ष्म में इंटरेस्ट तो नहीं आ जाता है? कहीं हम उनको सूक्ष्म में एंजॉय तो नहीं करने लगते हैं? दैट मीन्स अंदर रावण पूरा जिंदा बैठा है, बस छुपा हुआ है। हम खड़े हैं वहां, और कोई के माता पिता उससे बात कर रहे हैं, बेटा हम जा रहे हैं ना घूमने, हम गोवा जा रहे हैं घूमने, गोवा जा रहे हैं। और मुझे पीछे से फीलिंग आ जाए, अरे इसके मम्मी पापा तो इसको घुमाने ले जा रहे हैं, बाबा कह रहा है पुरानी दुनिया ही छोड़नी है। बाबा ने यह रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। अगर यहाँ आकर फिर कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा। मधुबन ले जाना इतनी बड़ी चीज है अपने आप में, मासी का घर नहीं। बाबा कह रहे हैं अगर कोई यहाँ आके पतित बना तो दंड किस पे आएगा? ब्राह्मणी पर, जो ले गया है। बाबा ने यह रथ लिया है, यह सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंध की बात नहीं, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है, लेकिन गंध की कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा। जिसकी स्थापना हुई है उसकी पालना होगी, जो पैदा हुआ है बड़ा जरूर होगा। तो अगर दैहिक वृत्ति किसी के लिए ले आए हो, वो ग्रो तो करेगी, अगर उसको आत्मिक वृत्ति में परिवर्तन नहीं करेंगे तो। देह का अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उसमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, इसमें भेदभाव बढ़ता ही जाता है। गरीब और गरीब होते जाएंगे, अमीर और अमीर होते जाएंगे, भेदभाव बढ़ता जाएगा। बाबा के बच्चों पे प्रॉपर्टी घटेगी, रावण के बच्चों पे प्रॉपर्टी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और ये सब होते हुए भी मेरा एक भी संकल्प ना चले, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों? बच्चे, क्योंकि मैं तुझे मिला हूं इसलिए।
अर्जुन ने कभी नहीं पूछा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे मिलने के नशे में इतना था, हमको ऐसा अर्जुन बनना है। भगवान का बने और नुकसान हुए और फिर भी शान कम ना हुई, संकल्प ना चले, संशय ना आए, तभी निश्चय की परीक्षा होगी। और ये परीक्षा होनी सबकी है, सबका निश्चय परखा जाएगा इसी तरह से कि बाबा के बने और लॉस हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे कल्प पहले वाले बच्चों प्रति, सूक्ष्म वतन से पालना लेने वाले बच्चों प्रति, पुरानी दुनिया को पराया कहने वाले बच्चों प्रति, बाप दादा का याद प्यार। पुरानी दुनिया को पराया करने वाले, अंतिम समय की खबरदारी देने वाले, माया के विकल्पों से सावधान करने वाले, निश्चय के संकल्पों में अटल बनाने वाले, ईश्वरीय परिवार का महत्व समझाने वाले, ईश्वरीय परिवार के हेड, ब्राह्मण संसार के रचयिता, बाप दादा को हम ब्राह्मण आत्माओं की याद प्यार। ओम शांति। वरदान स्लोगन, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर रहो, हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी अगर हैं तो, है ना। अरे, पटाखे खाने का मन कर रहा है, तीनों कालों को याद करो, मौत सामने खड़ा है, सतयुग में क्या क्या खा चुके हो, इस दुनिया में ऐसा बचा ही क्या है जो खाने को अभी बाकी है तुम्हारा। ज्ञान सूर्य को खा गए हो, अभी तक पेट नहीं भरा है। त्रिकालदर्शी, सदा बाप के प्यार के नशे में रहने वाले, बाप दादा को दिल से याद प्यार। बाकी वरदान में जो बाबा ने बोला है ना, कोमलता को कमाल में परिवर्तन करने वाले, इसका मतलब है बाबा के जब नहीं थे तो जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी वही सबसे बड़ी एडवांटेज बन जाए। जैसे बाबा के नहीं है तो गरीब होना बुरी बात है, बाबा के होने के बाद उसी का नशा चढ़ा लेना। बाबा के जब नहीं थे रूप के सौंदर्य का नशा था, बाबा का बनने के बाद रूप से ही न्यारा हो जाना। कोमलता को कमाल में बदल देना, विच मीन्स मेरी वीकनेस को ही मेरी पावर बना लेना। जो मेरी कमजोरी थी, योग बल द्वारा उस समर्थी में शक्ति भर देना, समर्थी भर देना उसमें, वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लेना, विच मीन्स कोमलता से कमाल करना। अव्यक्त इशारे, जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बन के दिखाया। अथक और एक रस माना ज्ञान के अभ्यासों में रस आ रहा है, एक रस स्थिति में चल रहे हैं, बोर नहीं हो रहे, थक नहीं रहे हैं। अरे कितना पुरुषार्थ करूं, अरे क्या जीवन भर करता रहूंगा, नहीं। अथक, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है, यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से नहीं होती, स्थिति से भी होती है, स्थिति से भी नहीं होती, स्थिति से ही होती है। वाणी हो चाहे कर्म हो, स्थिति ही सेवा करेगी। स्थिति नहीं है तो आप काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, सेवा नहीं। समय प्रमाण, अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। ओम शांति।
बस इस रब का शुक्राना, इस रब का शुक्राना, इस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है ये सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो अपना है, मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है, मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे ढाला, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। ओम शांति। स्थिति बनती है स्मृति से। आज चिंतन करना मेरे बाबा का बनने में कितनी ब्राह्मण आत्माओं का योगदान रहा है, किन किन आत्माओं के सहयोग से किसी से कुछ पता चला, किसी से कुछ पता चला, किसी से कुछ पता चला, और आज हम यहाँ हैं। और किस आत्मा का कितना कितना रोल रहा और कैसे रहा, और ये सब याद रखते हुए ये पीछे स्मृति रखना कि अगर ये ब्राह्मण आत्मा का किरदार यहाँ नहीं होता तो इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। जैसे ब्रह्मा बाप बिना शिव बाबा तक कोई पहुंच नहीं सकता, उस आत्मा की भी मेरे बाबा तक पहुंचने की जो यात्रा है उसमें उसका योगदान है। मैं आज बाबा की हूँ,
कई आत्माओं के सहयोग की बदौलत मुझे भी अनेकों को सहयोग देते बाबा तक पहुंचाना है, अनेकों की गिरी हुई स्थिति को उठाना है। गजब का प्यार दिया, हसीन परिवार दिया, एहसान हम पे की। तो ये बहुत फीलिंग अपने अंदर रखनी है। ब्राह्मण परिवार की वैल्यू को समझना है, ईश्वरीय परिवार के नशे में रहना है, और रूहानी नशा, हाँ, आध्यात्मिकता का नशा या सामाजिकता का नशा, कौन सा मेरे पे ज्यादा हावी रहता है, उसकी चेकिंग करनी है, देखना है अपने अंदर। ओम शांति। लौकिक में जैसे कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसी आत्माओं का भी शुक्रिया जिन्होंने हमको भगवान से मिलाया, और कितना ना शुक्रिया उनका कर सकें, क्योंकि वो नहीं होते तो बाबा से मिलना मुश्किल होता। सच्चा सच्चा परिचय जिसने बाबा का दिया, हमको ईश्वर के करीब लाया, जिसके मिलने से ईश्वरीय परिवार में भी प्राण आ गए। ऐसी आत्माओं का दिल से शुक्रिया।